भारती JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के करनाल शहर में संपन्न हुई बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की रैली। पहुंचे हजारों से भी अधिक लोग, हर तरफ नीले झंडे ही दिखाई दे रहे थे। मैं ठीक कहूँ तू भाई तेरा उद्धार हो जाता। मैं ठीक कहूँ तू भाई तेरा उद्धार हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माननीय साहब काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, काशीराम। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। भारत की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। बाबा साहब अमर रहे, अमर
चलेगा नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का दूसरा नाम काशी राम काशी राम। बाबा साहब का दूसरा नाम काशी राम काशी राम। माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा सभी लोग हेलीकॉप्टर में बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए आगे बढ़ने लगे। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ने लगी। अपनी नेता को देखकर लोग बहुत खुशी से चिल्लाने लगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री
मसीहा सर्व समाज के मान और सम्मान, स्वाभिमान का प्रतीक, हम सभी लोकप्रिय नेता आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जी हरियाणा की धरती पर पहुंच चुकी हैं। आग्रह करता हूं सभी लोग तालियां बजाकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अब मैं हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजवीर सिंह सोलगी जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जी को सोने का मुकुट भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। सम्मानित साथियों, बहन कुमारी मार्ग जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मार्ग जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मार्ग जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, इस देश के गरीबों की मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जी से निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि इस विशाल जनसभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जी। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अखिलेशों के बलबूते पर ये चुनाव लड़ेंगे। जो इनमें से पार्टी से जुड़े हुए लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे दिन जान करेंगे। हालांकि आज आपकी घटना हुई भीड़ के जोर शोर को देखकर हम मुझे भी एक बात में अपना भरोसा हो गया है कि इस बार हम लोग चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपने पार्टी का बेहतर रिजल्ट जाएगी। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में हुई। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही
खास करके अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़े। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे। हालांकि आज आपके यहाँ इकट्ठा हुई भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे भी एक काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में गांव-गांव में जाकर ये लोग गरीब लोगों को ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि बीजेपी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपने बीजेपी का, आरएसएस का, श्री नरेंद्र मोदी जी का नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को ये अदा करना है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ जिनको फ्री में राशन मिल रहा है, तो वो कोई बीजेपी अपनी जेब से नहीं दे रही है, आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, और इतना ही नहीं, श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। और वैसे भी गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है, और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर
फिर पूरे देश में जहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन नेताएं व सर्वजन सुखाई की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र में इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और सभी पीढ़ियां वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही हम मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके हरियाणा प्रदेश में जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो जहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आप लोगों को जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यह पार्टी के केंद्रीय स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे विज्ञान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन मैं अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, तो हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।
इसी में है ये गाड़ी आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रही हाँ यही है। इसमें चल रहा हूँ। क्या होता है? ओ चाचा सौकिए हेलीकॉप्टर उड़ गया। हेलीकॉप्टर